मिश्रित भीड़, एरेव रव और मिस्र से निकलने में गैर इजरायलियों की भागीदारी। इजराइल के साथ मिश्रित भीड़, एरेव रव और मिस्र से उनके उद्धार में गैर इजरायलियों की भूमिका एक गहरी और महत्वपूर्ण विषय है। नीचे इसके कुछ मुख्य पहलू सरल बाइबलिक हिंदी में दिए गए हैं। 1. मिश्रित भीड़, एरेव रव। बाइबल संदर्भ निर्गमन 12:38 बताता है कि इजरायलियों के साथ एक मिश्रित भीड़, एरेव रव, भी मिस्र से निकली। ये लोग संभवतः गैर इजरायली थे जिन्होंने मिस्र में चमत्कार और विपत्तियां देखी और इजराइल के परमेश्वर के सामर्थ्य से प्रभावित होकर उनके साथ जाने का निर्णय लिया। तलमूडिक चर्चा। तलमूड सनहेद्रिन 109 बताता है कि यह भीड़ पूरी तरह धर्मी नहीं थी। कुछ स्रोत बताते हैं कि बाद में उन्होंने इजरायलियों के लिए समस्याएं खड़ी की, जैसे सोने के बछड़े की घटना, निर्गमन 32। फिर भी उनकी उपस्थिति यह दिखाती है कि परमेश्वर का वाचा उन लोगों के लिए भी खुला था जो उसे अपनाना चाहते थे। 2. फसह के लिए पात्रता, खतना आवश्यक था। निर्गमन 12:43-49 के अनुसार केवल वही लोग फसह का भोज खा सकते थे जिनका खतना हुआ था। यह नियम इस्राएलियों और उनके साथ रहने वाले किसी भी विदेशी गैर पर लागू होता था जो वाचा में शामिल होना चाहता था। ओ वचन संदर्भ। पर यदि कोई परदेशी तेरे संग रहे और यहोवा के लिए फसह करना चाहे तो उसके घर के सब पुरुषों का खतना करवा लेना, तब वह निकट आकर उसे मनाए और वह देश के एक जाति समान ठहरेगा। निर्गमन 12:48। तलमूडिक दृष्टिकोण। तलमूड पेसाखिम 96 इस बात पर चर्चा करता है कि कौन फसह के मेमने को खा सकता है। यह केवल एक भोज नहीं था बल्कि विश्वास और वाचा में सहभागी होने का प्रतीक था। 3. गैर इजरायलियों का आध्यात्मिक महत्व। गेरिम परदेशी। गिनती 9:14 में बताया गया है कि जो विदेशी गेरिम इजराइल के साथ वाचा में शामिल होना चाहते थे वे फसह में भाग ले सकते थे। गैर का मतलब उन धर्मी गैर इजरायलियों से है जिन्होंने इजराइल के परमेश्वर की आराधना को अपनाया। तलमूड में चर्चा। तलमूड में कई स्थानों पर धर्मांतरित लोगों और उनके इजराइल में समावेश की प्रक्रिया का उल्लेख मिलता है। एरेव रव को इस समावेश का प्रारंभिक रूप माना जा सकता है। 4. उत्तर बाइबल व्याख्याएं। मिद्राश रब्बा शेमोत 18:3 में एरेव रव को उन लोगों के रूप में देखा गया है जो परमेश्वर के चमत्कारों से लाभ उठाना चाहते थे लेकिन उनके इरादे मिश्रित थे। यहूदी कानून हल्काहा। बाद के रब्बी परंपराओं ने फसह में भाग लेने वाले गैर इजरायलियों के लिए खतना और वाचा के प्रति पूर्ण प्रतिबद्धता की व्यावहारिकता पर जोर दिया। मिशना और तलमूड पेसाखिम 8:8 में इस पर चर्चा है। 5. गैर इजरायलियों के समावेश का व्यापक संदेश। सार्वभौमिक संदेश। कुछ यहूदी व्याख्याकारों के अनुसार एरेव रव का समावेश परमेश्वर के उद्धार के सार्वभौमिक संदेश का प्रतीक है, जबकि फसह पहले इजराइल के लिए विशिष्ट था। यह सभी जातियों के उद्धार की योजना का संकेत देता है। भविष्यद्वक्ता का संबंध। यशायाह 56:8 में यह भविष्यवाणी की गई है कि अन्य जातियां भी परमेश्वर की आराधना में शामिल होंगी, जो फसह के संदेश का विस्तार करती है। निष्कर्ष। हालांकि गैर इजरायली जैसे एरेव रव निर्गमन के दौरान उपस्थित थे, उनकी फसह के पहले भोज में भागीदारी इजराइल की वाचा की शर्तों, विशेष रूप से खतना पर निर्भर थी। हमारे चैनल पर बाइबल की गहरी शिक्षाएं, प्रेरणादायक संदेश और दिलचस्प कहानियां आपको मिलेंगी। अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हर नया वीडियो कमेंट करें और हमें बताएं कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है। वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। आपके सहयोग से ही यह चैनल बढ़ रहा है। धन्यवाद। हमारे साथ इस यात्रा का हिस्सा बने। आइए परमेश्वर का वचन मिलकर जाने और उसे अपनी जिंदगी में लागू करें। मैं बार बार